नमस्कार साथियों। मैंने इसके पहले भी एक संक्षिप्त पर बेहद सरल एवं सुंदर कविता के बारे में चर्चा की थी कि आदमी जब मर जाता है तो वह सोचता नहीं, वह बोलता नहीं, और जब वह सोचता नहीं, वह बोलता नहीं तो वह मर जाता है। रामचरितमानस में भी इसी तरह की बात दूसरे ढंग से अत्यंत सुंदर ढंग से कही गई है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगहि नाश। जिसका मतलब है कि यदि सचिव यानी सलाहकार, वैद्य यानी डॉक्टर और गुरु यानी स्पिरिचुअल गाइड यदि भय से या किसी आशा से यानी लोभ के कारण प्रिय वचन कहने लगे तो वैसे सचिव के कारण राजा का, वैसे गुरु के कारण धर्म का और वैसे वैद्य के कारण शरीर का विनाश बहुत ही जल्दी हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि उपरोक्त प्रसंग लंका का है, जहाँ प्रजातंत्र तो थी नहीं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा लिखना पड़ा। पर प्रजातंत्र होता तो निश्चित रूप से कुछ और लिखते। आज तो प्रजातंत्र है, तो आज के परिप्रेक्ष्य में मैं इसे ऐसा कहना चाहूँगा कि सचिव वैद्य गुरु और प्रजा प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन राष्ट्र का हो ही बेग ही नाश। ध्यान रहे कि ये मेरा अपना निजी मत है। कुछ लोग ऐसी सोच भी रख सकते हैं कि रामचरितमानस के दोहे में कुछ भी घटाना बढ़ाना महापाप है और इतनी बात बोल के वो अपने आप को धर्मात्मा और मुझे सीधा कुंभीपाक नरक भेज सकते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही यह बात कही है कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव संजोग। खैर, मूल विषय पर आते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, तो सुनिए। एक गांव में एक सांप रहता था और सामान्यतः सांप उन्हें ही डसता या काटता है जब उन्हें किसी से अपनी जान का खतरा हो। और मैंने सुना है कि सारे पशु पक्षी और जानवर नित्य प्रतिविनती करते हैं कि हे प्रभु, हमें आदमियों से बचा के रखना। पर वो सांप कुछ ऐसा था कि जहाँ आदमी दिखे तो काटने दौड़ता था और मिल जाए तो काट भी लेता था। गांव के लोग उस सांप से बहुत भयभीत और परेशान रहते थे। उन दिनों गांव-गांव में बहुधा संतों का आगमन होता था, तो एक दिन एक संत का आगमन उस गांव में हुआ। तो गांव के लोग अपनी व्यथा और उस सांप की कथा संत को सुनाए। गांव वालों की बात सुनकर संत बोले, कोई बात नहीं, मैं उस सांप से मिलूंगा और उसे समझा दूंगा, और ये मान के चलिए कि इस समस्या का हल कल से ही हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह वो संत सांप जहाँ रहता था वहाँ पहुँचे और सांप को सदाचार की महिमा के बारे में बताए और कुछ मंत्र दिए। सामान्यतः तो ऐसा होता नहीं, पर कहानी है और कहानी में कुछ भी हो सकता है। संत से बातचीत और मंत्र की प्राप्ति के बाद सांप उनकी बातों से प्रभावित हो गया और संत से कहा कि आज से मैं आपका भक्त हुआ और वादा किया कि अब आपको या गांव वालों को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप फिर से जब गांव वापस आएंगे तो मेरे आचरण की कहानी मैं नहीं बल्कि गांव वाले ही आपको बताएंगे। उस भक्त सांप की बात से संत बहुत खुश हुए और गांव वालों को सांप से हुई बातचीत को बताकर दूसरे गांव चले गए। दूसरे दिन से गांव वालों ने देखा कि सांप सचमुच सुधर गया है। उसके पास से भी लोग गुजरते थे, तब भी सांप उन्हें कुछ भी नहीं करता था। धीरे धीरे ये बात गांव भर फैल गई। अब लोग सांप से भयभीत होना तो छोड़ दीजिए, बल्कि उल्टा उसे ही कोई डंडा मारता था तो कोई कंकड़ पत्थर। स्थिति यहाँ तक आ गई कि बच्चे भी उसका पूंछ पकड़कर उसे घुमा देते थे। धीरे धीरे सांप कमज़ोर और बीमार होने लगा। कंकड़ पत्थर पड़ने के कारण उसके शरीर में घाव भी बन गए और कुछ दिन बाद वह अधमरा सा हो गया। लेकिन चूंकि उसने कसम खा ली थी कि वह गांव वालों को काटेगा नहीं, तो उसने काटना बंद ही रखा। कुछ दिन बाद संत उसी गांव से गुजर रहे थे तो उन्हें भी उत्सुकता हुई कि पहले सांप से ही मिलते चलूं कि उसका क्या हाल है। सांप की जगह जब गए तो देखा कि सांप अधमरा सा पड़ा कराह रहा है। तो संत ने उससे पूछा, अरे भक्तराज, क्या हो गया,
तुम इतना बीमार और घायल कैसे हो गए? तो सांप ने अपनी आप बीती सुनाई कि जब से मैंने काटना छोड़ा है कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं। यहाँ तक कि बच्चे भी मुझे रस्सी की तरह घुमाकर फेंक देते हैं और आपसे वादा करने के कारण आज इस हालत में आ गया हूँ, पर किसी को काटा नहीं है। तो संत बोले, ओहो, मुझे इस बात का तो अंदाजा ही नहीं था, पर मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, पर अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से कहाँ मना किया था। तो सांप ने संत का दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन के बाद सांप की जिंदगी बदल गई, क्योंकि उसे जीने का एक और ढंग आ गया था। कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, पर इस कहानी को आप सबको सुनाने का क्या मकसद है? क्योंकि आप सब न तो सांप हैं और न उस गांव के हैं, और न ही आप सब में समझ की कमी है। बिल्कुल ठीक समझे हैं। समझदारों के लिए ये कहानी बिल्कुल नहीं है, पर कुछ अंधे भक्त भी होते हैं, उनके लिए ज़रूर है। और कौन अंधभक्त है या नहीं है, इसका सर्वाधिकार उन्हीं के पास सुरक्षित है। सबसे पहले समझते हैं कि भक्त किसे कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक शब्द होता है विभक्त, जिसका मतलब होता है अलग, अर्थात सेपरेट। विभक्त का उल्टा होता है भक्त, मतलब अलग नहीं होना, अर्थात एक हो जाना। और अंधभक्त उसे कहते हैं जो किसी भी हालत में अपने प्रिय या इष्ट से अलग सोच या विचार नहीं रखते, और ऐसे भक्तों की भक्ति को अंधभक्ति कही जाती है। अब अंधभक्ति को आज के परिप्रेक्ष्य में 2 उदाहरण से बताने की कोशिश करता हूँ। लगभग 2-2.5 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी, जिनके घोषणा पत्र में था कि वे सरकार बनाते ही शराबबंदी लागू करेंगे। गंगा जल पकड़ के नेताओं ने कस्में भी खाईं। सरकार बन गई और सुना है कि जब से सरकार बनी है शराबबंदी का अध्ययन तब से चल रहा है, जो लगभग 4.5 साल तक चलेगा, और जाते जाते अध्ययन पूरा कर शराबबंदी लागू कर देंगे। ये बात सुनी हुई है, पर शराबबंदी को सरकार बनते ही लागू नहीं करना मेरे हिसाब से जनता के साथ वादा खिलाफी है। अब इसे कांग्रेस का कोई सेवक वादा खिलाफी नहीं मानेगा, वो समझ में आता है, क्योंकि सेवक कुछ सेवा ले रहे होंगे या दे रहे होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो न तो सेवा ले रहे हैं न सेवा दे रहे हैं, बस मोबाइल खेल के अपने अंधभक्त होने का प्रमाण दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। मैं अपनी बात यदि यहीं ख़त्म कर दूंगा तो कई लोग जो मुझे नहीं जानते होंगे कांग्रेस के घोर विरोधी कहेंगे, पर वास्तव में कहें तो मैं सिर्फ एक तथ्य को बता रहा हूँ। अब संतुलन बनाने के लिए दूसरा सच बोलना भी जरूरी है। 6-7 साल पहले केंद्र में जब बीजेपी की सरकार बनी, जिनके घोषणा पत्र में काला धन वापस लाने की बात कही गई थी, और उसके पहले की यूपीए सरकार के समय कई बुद्धिजीवी लोग, जिन्हें बीजेपी का भी खुला समर्थन था और आज तक है, उन्हें 500 और 1000 का नोट भ्रष्टाचार का मुख्य कारण लगता था, और जिसके लिए कभी उस समय के प्रधानमंत्री, कभी वित्त मंत्री से तो कभी यूपीए के चेयरपर्सन से मिलते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा बताते थे कि उनसे क्या बात हुई। अब बीजेपी की महाबहुमत वाली सरकार आई तो आते ही एक कमेटी का गठन किया गया, जो कब और क्या करेगा शायद कमेटी के सदस्यों को भी पता नहीं है। रही बात 500 और 1000 के नोट की, तो उसको बंद कर 2000 का नोट लाया गया ताकि खरीद फरोख्त करने में सुविधा हो। पर अब वो सारे बुद्धिजीवी मौन हो गए हैं, क्योंकि यदि वो मुंह खोले तो उनका भी बहुत कुछ पोल खुल जाएगा, और बाकी बहुत सारे भक्तगण अपनी अपनी भक्ति का प्रमाण दे रहे हैं। अच्छा है कि मैं कुछ फेमस नहीं हूँ, नहीं तो मेरे इन विचारों को सुनने के बाद अंधभक्त मुझे सांप्रदायिक और राष्ट्रद्रोही दोनों नाम से एक साथ अलंकृत कर देते हैं। एक और बात, कुछ दिन पहले मेरे एक सचमुच के शुभचिंतक ने पहले मैसेज किया कि बड़े बड़े संत आकर चले गए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बाद में फ़ोन करके भी उसी बात को दोहराई। उनकी भावना मेरे प्रति अच्छी है, थी और आगे भी रहेगी, पर कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब ये था कि मैं इतना थक क्यों रहा हूँ ये सब करके। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बिल्कुल पता है कि किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर मुझे थकान नहीं लग रही है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। और कभी कभी सोच भी लेता हूँ कि शायद किसी को फर्क पड़ भी जाए,
उसी समय उनके यहाँ कोई अतिथि आ जाने के कारण आगे की बात नहीं हो सकी और उन्होंने चलो ठीक कर रहे हो कह के फ़ोन डिस्कनेक्ट किया। पर कुछ बातें जो उन्हें नहीं बोल पाया आप सबको बता दे रहा हूँ कि यह काम मैं अपने किसी भी काम को कंप्रोमाइज़ करके नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने किसी भी काम जैसे योगा, प्राणायाम, भोजन और आराम किसी में भी कटौती नहीं की है। 24 घंटा घर में रहते हुए भी अपनी एकमात्र पत्नी की मालिकाना हक में भी कोई दखल नहीं दिया है। आज भी उसे मुझसे उतनी ही शिकायत है जितनी जब मैं नौकरी करता था तब थी। आज भी वो पूरा घर चलाती है और बीच बीच में मैं उसके घर प्रबंधन के कौशल की तारीफ कर अपने जीवन का आनंद उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि यदि जो कर रहा हूँ अगर वो नहीं करता तो क्या करता। किसी से गपशप या किसी और से किसी और के बारे में चारी चुगली, या थोड़ा और समय रहता तो किसी जनता के सेवक की सेवा। अब मैं आप सबको अपनी एक और अंतिम बात बताना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी मैं बन पाया हूँ उनमें कई लोगों के अलावा कई कहानियों का भी अहम रोल है। तो मुझे तो फ़र्क पड़ता है और यदि किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है। आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें बच के रहना रे बाबा वाली क्या बात है। तो वो भी बता दे रहा हूँ कि यदि सारे काम मैंने ही कर दिया तो आप क्या करेंगे। फिर भी यदि कुछ और कहना ही हो तो व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक और यूट्यूब तो है ना। और अगर इनसे भी काम न चले तो मैं तो हूँ ना। आप सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार फिर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।